देखिए बच्चों, ट्वेल्थ केमिस्ट्री उसका जो है महत्वपूर्ण चैप्टर है आपका पी ब्लॉक का तत्व। पी ब्लॉक तत्व में जो है आपके जो है फर्स्ट ईयर में जो चैप्टर हैं वो आपका बोरान परिवार है और कार्बन परिवार है। और ट्वेल्थ में इंटर में जो है आपका नाइट्रोजन परिवार, ऑक्सीजन परिवार, फ्लोरीन परिवार और अक्रिय जो है तत्व आते हैं। तो इस में चैप्टर में हम केवल जो है 4 परिवारों की स्टडी करेंगे, नाइट्रोजन परिवार की, ऑक्सीजन परिवार की और हैलोजन तत्व और अक्रिय तत्व की। ठीक, तो हम स्टार्ट करते हैं। पी ब्लॉक तत्व किसे कहते हैं? देखिए, वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन उनके बाह्यतम कोश यानी बाह्यतम कोश पी उपकोश में प्रवेश करता है, पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। जैसे आपको मालूम है, अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक में जाएगा, एस उपकोश में जाएगा तो एस ब्लॉक का तत्व हो जाएगा, पी में जाएगा तो पी ब्लॉक का तत्व हो जाएगा, और डी उपकोश में जाएगा तो डी ब्लॉक का तत्व हो जाएगा। तो इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन काय में जाता है? पी उपकोश में जाता है, इसीलिए इन्हें जो है पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। इस ब्लॉक के तत्वों में कौन सा आता है? 13 आता है, 14 आता है, 15 आता है, 16 आता है, 17 आता है, 18 आता है। 18 को शून्य समूह भी कहते हैं। पी ब्लॉक के तत्वों में धातु, अधातु और उपधातु सभी हैं, जिस कारण इन्हें समान तत्व कहा जाता है। अब देखिए, पी ब्लॉक के जो सभी तत्व हैं वो यहाँ पर हैं आपके। ये आपका जो है बोरान परिवार और कार्बन परिवार 11th के सिलेबस में आपको क्या करना है? ये नाइट्रोजन परिवार करना है, ऑक्सीजन परिवार करना है, हैलोजन समूह करना है और अक्रिय तत्व करना है। 4 वाले करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है स्टार्टिंग करते हैं जो है आपके नाइट्रोजन परिवार से। तो नाइट्रोजन परिवार में आपका कौन कौन से तत्व हैं आपको मैंने जो है याद पहले ही करा रखा है। नाइट्रोजन है आपका, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, बिस्मथ है। इसे याद करने का तरीका क्या है? ना प्यारे ऐसे सब बिगड़ जाएगा, ना प्यारे ऐसे सब बिगड़ जाएगा। ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, सबसे क्या है? एंटीमनी, एस बी, बिगड़ जाएगा बी आई, बिस्मथ। ठीक है, ना प्यारे ऐसे सब बिगड़ जाएगा। इस ट्रिक से इसे याद करेंगे। अब देखिए तत्व कौन कौन से हैं आपके जो है, ये तो हमने इसमें देख लिया। ये आवर्त सारणी के वर्ग 15 यानी फिफ्थ, पंचम वर्ग भी कहते हैं। इसमें नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है और बिस्मथ है। ना प्यारे ऐसे सब बिगड़ जाएगा। इस ट्रिक से याद करेंगे। ये समान तत्व कहलाते हैं, ठीक है। इनको जो है निकोजन्स और निकटाइट्स भी कहते हैं, नाइट्रोजन परिवार के तत्वों को, ठीक है। अब क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन कैसे बनता है उसकी बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है इस प्रकार से पूछा जाता है। देखिए आप कैसे पूछा है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर आवर्त सारणी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ के स्थान की विवेचना कीजिए। या फिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर नाइट्रोजन वर्ग के तत्वों की आवर्त सारणी में विवेचना कीजिए। ऐसे भी पूछ सकता है कि जो है नाइट्रोजन परिवार जो है पंचम वर्ग या फिर 15वें वर्ग के तत्वों की आवर्त सारणी में स्थिति की विवेचना कीजिए। इस तरह से भी पूछ सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि किस तरह से पूछ रहा है वो। अगली बात करते हैं इसका आंसर। तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे जो है परिचय से। तो दीर्घाकार आवर्त सारणी में आवर्त सारणी के फिफ्थ ए, कौन सा? फिफ्थ ए वर्ग या 15वें वर्ग में निम्नलिखित 5 तत्व हैं। यहाँ पर जो है आप देखिएगा तत्वों के नाम हैं। नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, बिस्मथ हो गया। ये प्रतीक हैं इनके, ये क्या है? प्रतीक है। और ये इनके परमाणु क्रमांक 7, 15 जो है, और आपके जो है 15 में 18 जोड़ेंगे तो कितना? 33 हो जाएगा। 33 में 18 जोड़ेंगे 51 हो जाएगा। 51 में 32 जोड़ेंगे तो 83 हो जाएगा। ये परमाणु क्रमांक याद करने का तरीका, ये लिख कर देंगे, ठीक है। इन तत्वों को नाइट्रोजन परिवार के तत्व कहते हैं, ठीक। अगली बात करेंगे,
इन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्नलिखित है। अब इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देंगे। ठीक, तो यहाँ पर जो है ये हमारा जो है नाइट्रोजन का है, ये नाइट्रोजन का है हमारा। तो नाइट्रोजन में N7 है, तो इसका क्या हो जाएगा 1s2 2s2 और 2p3। तो लास्ट में S2 और P3 सभी के आएगा, यानी कि ये जो है P के तीसरे वाले में है, यानी थर्ड वाले में है। ठीक है, S के 2 भरने के बाद में P का तीसरा भरा जाएगा, यानी P थर्ड वाले में है। और P थर्ड वाले में ये जो है 15वां वर्ग भी कहते हैं, और P का जो है थर्ड वाला है। ठीक है, तो पहले का नाइट्रोजन का 7 होता है, तो 1s2 2s2 और 2p3 हो जाएगा। अगले बात करेंगे जो है फास्फोरस की, तो फास्फोरस का 15 होता है, तो 1s2 2s2 और 2p6 3s2 और 3p जो है 3, ये जो है लास्ट में आएगा। ठीक है, यानी लास्ट में ये जो है ये वाले सेम आएंगे। ऐसे ही आर्सेनिक का करते हैं, तो आर्सेनिक में आप जो है ये देखिए, आर्सेनिक का 33 होता है परमाणु क्रमांक, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6 और 3d10 यहाँ पर और ऐड हो जाएगा, लेकिन लास्ट में वही होगा s2 और p3, 4s2 और p3। इसी तरह एंटीमनी का करेंगे। ठीक, तो एंटीमनी का करेंगे तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा छिपा हुआ है, उसको ध्यान रखेंगे। तो एंटीमनी का जब करेंगे तो यहाँ देखिए जो है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 और 4s2 3p6 और 3d10 जो है, तो यहाँ पर जो है लास्ट में आएगा 5s2 और 5p3। ठीक, इसी प्रकार जो है बिस्मथ का करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 और यहाँ पर एक सीरीज और जुड़ जाएगी 4f14, फिर 5s2 5s2 हो गया, और यहाँ छिपा हुआ है 5p6 और 4d जो है आपका जो है 5d जो है 10 छिपा हुआ है 5d10, और फिर लास्ट में है आपका 6s2 और 6p3, यहाँ पर जो है लास्ट में 6s2 और 6p3 है। ठीक है, सेम ही आएगा। अब अगले बात करते हैं, इन देखिए अब स्पष्टीकरण भी देना। इन तत्वों के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, NH2 NP6 है, अर्थात बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए आवर्त सारणी में इन तत्वों को 5th वर्ग में या फिर वर्ग पंद में रखना जो है पूर्णतया उचित है। पूर्णतया उचित है, यानी इसलिए इन्हें जो है स्थान दिया गया है। इन तत्वों के बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होने के कारण जो है इनमें जो है समानता पाई जाती है, और परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ साथ इनमें गुणों में क्रमिक परिवर्तन होते हैं। अब आपने जो है तत्वों के नाम दे दिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे दिया, उसके बाद में जो है स्पष्टीकरण दे दिया। अब इसके बाद में इनके एक एक दो दो लाइन के जो है आपको लक्षण लिख देने हैं, आपका लॉन्ग क्वेश्चन पूरा हो जाता है। ठीक है, अब देखिए नाइट्रोजन परिवार के तत्वों के सामान्य लक्षण निम्नलिखित हैं, ये हेडिंग डाल देंगे, हेडिंग लगा देंगे, उसके बाद में देखते हैं कि इसमें जो है कौन कौन से लक्षण हैं। जो है इन तत्वों के सामान्य लक्षण निम्नलिखित है। नंबर 1 ब्लॉक की बात करेंगे। इन तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन p उपकोष में प्रवेश करता है, इसलिए इन्हें p ब्लॉक में रखा गया है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करेंगे तो इसमें जो है सभी में आपको पता है कि इन इलेक्ट्रॉनों का सामान्य बाह्य कोश का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, NH2 NP3 प्रकार का होता है। संयोजकता की बात करेंगे तो N की संयोजकता क्या होती है, 3 होती है। अन्य तत्वों की संयोजकता 3 जो है 3 से लेकर जो है 3 या जो है 5 होती है, 3 होती है या फिर 5 होती है। ठीक है, क्योंकि अन्य तत्वों में रिक्त डी कक्षक जो है पाया जाता है, जिससे इनका प्रसार संभव है, इसलिए आयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 हो जाती है। ठीक है, ये कारण है। अगली बात करेंगे ऑक्सीकरण अवस्था की, तो इन तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था -3 से लेकर +5 तक होती है, -3 से लेकर के +5 तक होती है। अपरूपता की बात करते हैं। अपरूपता आप जानते हैं, अगर कोई जो है तत्व
एक से अधिक रूपों में पाया जाता है तो उसे अपरूप कहते हैं। तो यहाँ पर जो है क्या है, Bi को छोड़कर इस वर्ग के अन्य तत्व अपरूपता प्रदर्शित करते हैं। धात्विक लक्षण की बात करेंगे तो धात्विक लक्षण जैसा कि हमने पहले भी बताया है, इस वर्ग में धातु, अधातु, उपधातु तीनों पाई जाती हैं। तो यहाँ पर नाइट्रोजन और फास्फोरस क्या है, कैसे लिखेंगे, जो है इस वर्ग में नाइट्रोजन फास्फोरस अधातु हैं और आर्सेनिक एंटीमनी उपधातु हैं, जबकि बिस्मथ जो है आपकी दुर्बल धातु है। इस तरह से लिखेंगे। अगली बात करेंगे इसका आयनन विभव। तो इस वर्ग के तत्वों, यहाँ जो है तत्वों छिपा हुआ है, इस वर्ग के तत्वों का प्रथम आयनन विभव 5th ए वर्ग के तत्वों से अधिक होता है। 5th ए वर्ग के तत्वों से अधिक होता है। क्यों? क्योंकि इन तत्वों में पी उपकोष आधा भरा होता है जो अधिक स्थायी है, क्योंकि P3 होता है और होते कितने हैं, 6। तो P3 होता है 6, यानी आधा पूर्ण भरा होता है। इसलिए जो है आपको पता है पूर्ण भरे हुए और आधे भरे हुए इनका स्थायित्व तो ज़्यादा होता है, इसीलिए इनका आयनन विभव अधिक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका जो है कंप्लीट हुआ। अगला जो है क्वेश्चन है, ये नाइट्रोजन अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ असंगत, यहाँ पर छूट गया है, यहाँ पर जो है असंगत है, असंगत व्यवहार करता है, असंगत व्यवहार प्रदर्शित करता है, क्यों? ठीक है, ये क्वेश्चन भी काफ़ी पूछा जाता है। तो नीचे इसका आंसर जो है मैंने किया हुआ है, तो आंसर देखेंगे इसका। देखिए, नाइट्रोजन का असंगत व्यवहार, नाइट्रोजन अपने वर्ग के अन्य तत्वों से गुणों में भिन्नता प्रदर्शित करता है, इसे नाइट्रोजन का असंगत व्यवहार कहते हैं। नाइट्रोजन अपने वर्ग के अन्य तत्वों से निम्न गुणों में भिन्नता प्रदर्शित करता है। इसके कारण जो है क्या है, निम्नलिखित कारण है। नंबर 1, इसका छोटा आकार का होना, उच्च आयनन विभव का होना, रिक्त डी कक्षकों की अनुपस्थिति का होना। ठीक, अगले, नाइट्रोजन अपने वर्ग के अन्य तत्वों से निम्नलिखित गुणों में भिन्नता प्रदर्शित करता है। ऊपर तो उसका कारण हो गया भिन्नता क्यों प्रदर्शित करता है, नीचे जो है कैसे। देखिए, सामान्य ताप पर नाइट्रोजन क्या है, एक गैस है, जबकि अन्य तत्व क्या है, ठोस है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, N एक जो है द्विपरमाणु का क्या बनाता है, N2 बनाता है, जबकि अन्य तत्व जो है 4 परमाणु मिलकर के जो है 4 परमाणु का अणु भी बनाते हैं। NH3 एक स्थायी हाइड्राइड है, जबकि अन्य तत्वों में हाइड्राइड जो है अस्थायी होते हैं। ठीक, ये भिन्नता है। अगले जो है, डी कक्षकों की अनुपस्थिति के कारण N जटिल यौगिक नहीं बनाता है, जबकि अन्य तत्व जो है जटिल यौगिक बनाते हैं। अगला, N पेंटाहेलाइड नहीं बनाता है, N जो है केवल NCl3 बनाता है, जो एक विस्फोटक पदार्थ है NCl3, जबकि जो है फास्फोरस PCl5 भी बनाता है, PCl3 के अलावा जो है और भी तत्व जो है बनाते हैं। ठीक है, तो ये भी एक अंतर है। इतने अंतर काफ़ी हो गए, चाहो तो और कर लो। N में H बॉन्ड बनाने की प्रवृत्ति होती है, जबकि अन्य तत्वों में नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बाकी PDF फाइल जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।